तो एपिसोड 1137। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सैटर्न के ऑर्डर पर वेगापंक ने कुमा की सारी यादें मिटा दी हैं। अब वो पूरी तरह से एक रोबोट बन चुका है। और वैसे भाई देखा जाए तो पूरे 2 वीक्स का गैप था इसमें। और तुम्हें पता है मांगा बहुत आगे चली गई है, लगभग 250-300 एपिसोड आगे चली गई है भाई। खैर जाने दो। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पहले वाले चैप्टर्स या फिर एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर आपको वो सारे के सारे मिल जाएंगे। एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दो, वीडियो अपने आप तुम्हारी फीड में पहुंच जाएगी। तो बढ़ते हैं 1137 की तरफ। एपिसोड की शुरुआत होती है थोड़ी बहुत फ्लैशबैक से। बोनी को कुमा की लाइफ की अभी तक की सारी सच्चाई पता लग चुकी है। बाहर आती ही वेगापंक उससे कहता है आखिर तुमने वो सारी सच्चाई देख ही ली। मैंने कुमा से वादा किया था कि किसी भी कीमत पर वो सच्चाई तुम्हें पता नहीं लगने दूंगा। मैंने वो वादा तोड़ दिया। बोनी रोते रोते वेगापंक को गले लगाती है अपने असली फॉर्म में आकर। उसके बाद वेगापंक उसे एक गिफ्ट दे देता है जो असल में उसे कुमा ने दिया था, ये बोलकर कि इस लकी चार्म को तुम बोनी को दे देना। और साथ ही उसे वो सब कुछ बता देता है जो अभी तक एक हेड पर चल रहा है। वो कहता है मुझे यहाँ स्ट्रॉ हैट लूफी ने बचाया है, तुम्हें बाकी सब मैं समझा दूंगा। अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ और उनके साथ जुड़ जाओ। और धीरे धीरे वो सब कुछ उसे समझा देता है, जैसे कि सेरेफियंस का हमला, साथ ही CP0 का धोखा देना और भी बहुत कुछ। वैसे ये सब इंसिडेंट्स एक्चुअली कुछ दिन पहले हो चुका है, मतलब सैटर्न के यहाँ आने से पहले। बेसिकली ये समझ लो कि ये बोनी के लिए छोटा सा फ्लैशबैक था। अब कहानी वहीं से शुरू हो गई है जहाँ पर सैटर्न ने बोनी को एक हाथ से पकड़ा हुआ है और सारे मरीज को ऑर्डर दे दिया है कि बोनी के हेड को टारगेट बनाओ। वहाँ पर सांजी और फ्रैंकी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक्चुअली सैटर्न की पावर की वजह से वो लोग भी अपनी जगह से नहीं हिल सकते। और दूसरी तरफ लूफी 5th गियर का ज्यादा यूज करने की वजह से एग्जॉस्ट हो चुका है। उसे तुरंत खाने की जरूरत है ताकि जल्दी से वो हील हो सके। और इसी बीच उन्होंने सेंटा मारू को भी पकड़ लिया है। और रही बात किजारू की, तो वो लूफी के एक पंच से नॉकआउट होकर अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ है भाई। और वैसे ये सब एक्चुअली न्यूज़पेपर में छपकर लोगों तक पहुंच भी गया है भाई, लेकिन उसमें कुछ और ही लिखा गया है कि एग हेड पर एम्परर लूफी ने वेगापंक को एक हॉस्टेज बना लिया है और पूरा आइलैंड मरीन शिप से घिरा हुआ है, जैसे कि ओहारा में हुआ था। और तभी सीन चेंज होता है ड्रैगन पर। ड्रैगन इवांको से पूछता है कि अगर कुमा यहाँ से भाग कर गया है तो तुम्हें क्या लगता है वो कहाँ गया होगा। इवांको कहता है इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, वो पक्का मरीजवाज में ही गया होगा। और अब सीन वापस से एगहेड पर आ जाता है। सैटर्न बोनी से कहता है चलो मैं तुम्हारे पापा के पास तुम्हें भेज देता हूँ। ये सुनकर बोनी को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है अगर मुझे मरना ही है तो तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगी। और ऐसा कहकर लूफी के 3rd गियर की तरह अपने आप को बड़ा बना लेती है और सैटर्न को पंच करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका सैटर्न पर कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन उसके मुंह से निका का नाम सुनकर वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अच्छा हुआ इसने सिर्फ अभी तक निका का नाम सुना है, लगता है इसने अभी तक लूफी का 5th गियर नहीं देखा है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि लूफी को अचानक से किसी ने खाना लाकर दे दिया है। वो ना ही सांजी है, ना ही वेगापंक और ना ही फ्रैंकी। वो कौन है वो तुम्हें धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। सैटर्न कहता है इसे खाना किसने दिया? गार्ड्स चलो उसे सी प्रिज्म स्टोन से हथकड़ियां पहनाओ। तभी बोनी एक और बार उस पर अपनी पावर का यूज करती है, लेकिन इस बार भी वो नाकाम हो जाती है। उसे नहीं समझ आता कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन तभी सैटर्न उससे कहता है लगता है तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि तुम्हारी पावर्स मुझ पर असर क्यों नहीं कर रही है। अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी ये पावर्स मैंने ही तुम्हें दी है। एक्चुअली वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। जब तुम एक छोटी बच्ची थी तुम वो डेविल फ्रूट तो खा नहीं पाती, लेकिन इसीलिए हमने उस डेविल फ्रूट का जूस बना के तुम्हारे अंदर डाल दिया था। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल साबित हुआ। असल में वो पावर्स तुम्हारी सोच से मिलता है। जितना ज्यादा तुम्हारा विश्वास उतनी ही ज्यादा पावर। लेकिन उसके लिए तुम्हें उस चीज को अपनी आंखों के सामने देखना होगा। सिर्फ और सिर्फ तभी उसमें तुम ट्रांसफॉर्म हो पाओगी। और वैसे भी तुम्हें नहीं पता कि निका असल में है या नहीं। तुमने असलियत में उसे देखा ही नहीं है। तुम्हारे पापा को भी इस पर विश्वास था, वो आकर एक दिन सबकी मदद करेगा वगैरह वगैरह। वो भी तुम्हारी तरह हमेशा कहते रहते थे।
कि मैं भी सबकी मदद करूंगा निका की तरह। और हाँ, मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हारी माँ पर एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि एक किसी सेलेस्टियल ड्रैगन की 8वीं पत्नी थी। मतलब भाई समझ गए, गिनी पर वो 8 बार हुआ है, 8 बार। इमेजिन भी नहीं कर सकता कोई भाई। और तभी दूसरी तरफ आसमान से कोई चीज उड़ते हुए एगहेड पर आ रही है। वो और कोई नहीं भाई, अपना गुमा ही है। लेकिन वही दूसरी तरफ वेगापंक को सैटर्न की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है इस सब की वजह से कुमा की फैमिली को कितना तकलीफ सहना पड़ रहा था। कुमा ने तो अपनी जान दांव पे लगा दी थी। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? तभी दूसरी तरफ कुमा अपने मुंह से एक बहुत बड़ा लेजर मरीन पर हिट करता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन फैल जाता है। और उनमें से कुछ मरीन्स ये खबर सैटर्न तक पहुंचा देते हैं कि एगहेड पर कुमा ने कदम रख दिया है। वो कोई पैसिफिस्टा नहीं, वो असली कुमा है और वो आप ही की तरफ आ रहा है भाई। हम उसे नहीं रोक पा रहे हैं। सैटर्न जवाब देता है कि क्या बकवास है, वो यहाँ कैसे आ सकता है? ये नामुमकिन है। कुमा को रोकने की मरीन्स बहुत कोशिश करते हैं, उस पर मिसाइल्स, गोलियां, सब कुछ फायर करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। वैसे भी वो एक बुकानीर जो है, उस पर इन सब का कोई असर नहीं होने वाला। और साथ ही वेगापंक ने उसे एक लिविंग वेपन जो बना दिया है। लेकिन कुमा के आने की खबर सुनकर बोनी जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि अपने पापा उसे सच में बचाने आ रहे हैं। और उसी वक्त सैटर्न के आसपास मौजूद सारे मरीन्स को कुमा अपनी लेजर बीम से उड़ा देता है। लेकिन कुमा को ऐसा करते देख सैटर्न बोनी को नीचे फेंक देता है और अपने टेंटिकल से उस पर अटैक करने जाता है। लेकिन तभी कुमा बीच में आकर बोनी को बचा लेता है। उसके बाद सैटर्न अगला हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी कुमा उसके टेंटिकल्स को एक हाथ से रोक लेता है। सैटर्न वेगापंक से पूछता है कि ये कैसे हुआ, कुमा यहाँ जिंदा कैसे आ सकता है? तुमने जो उस पर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बटन जो लगाया था, वो यहाँ कैसे जिंदा हो सकता है? उसे अब तक मिट जाना चाहिए था। लगता है ये सब उस रिवॉल्यूशनरी आर्मी ने किया है। और तभी कुमा पूरे फुल फोर्स से अपने हाथ को आर्मामेंट हाकी में कन्वर्ट करके जोर से सैटर्न को पंच करता है। बड़ा ही सैटिस्फाइंग सीन है भाई। कुमा अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल लेता है। और लास्ट में कुमा की पूरी लाइफ स्टोरी फ्लैशबैक में दिखाई गई है, उसके जन्म से लेकर बोनी के जन्म तक। और यही होता है चैप्टर खत्म, माफ करना एपिसोड खत्म। और अब भाई कहीं मत जाना, क्योंकि अब से सारे एपिसोड्स फाइट वाले हैं। तो चैनल को जाते जाते एक लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करते जाना, ताकि अगला एपिसोड ना मिस कर सको।